नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चक्का जाम रेल रोको अभियान फ्लॉप होने के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत फसलों को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, हाल ही में राकेश टिकैत का यह बयान सामने आया है जिसमें वो अपनी ही फसलों को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि किसान वापस लौट जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फसल की कटाई के लिए किसान वापस नहीं जाएंगे। अगर सरकार मजबूर करेगी तो किसान अपनी फसलों को जला देंगे। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि विरोध 2 महीने में खत्म हो जाएगा। हम फसल के साथ साथ विरोध करेंगे। यह राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के नेता, उनका हाल ही में आया बयान है जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। पहले चक्का जाम, उसके बाद रेल रोको अभियान पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आ रहा है। हालांकि देश के कुछ राज्यों में थोड़ा असर जरूर देखा गया जहां ट्रेनें रोकी गई, लेकिन बाकी राज्य पूरी तरीके से सुचारू रूप से अपनी जो ट्रेनों का संचालन है वो कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत की ओर से हाल ही में इस रेल रोको अभियान को लेकर तमाम बातें कही गई थी। उन्होंने कहा था कि दरअसल जो किसान आंदोलनकारी हैं वो पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर ट्रेनें रोकेंगे, वहां जो पैसेंजर्स हैं उन्हें नाश्ता कराया जाएगा। लेकिन कुछ दूसरी तस्वीरें भी देखने को मिली हैं जहां जबरदस्ती किसान ट्रैक पर बैठे नजर आ रहे हैं, जबरदस्ती ट्रेनों को रोकने की कोशिश की जा रही है। और महाराष्ट्र से जो एक तस्वीर सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है, जो कि हादसों को दावत भी दे सकती है कि किस तरीके से स्पीड में आ रही एक ट्रेन के सामने ये आंदोलनकारी डटकर खड़े हो गए। लेकिन चूंकि समय रहते वो पटरियों से भाग खड़े हुए, वरना एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो इस तरीके से ये किसान संगठन के जो नेता हैं शुरू से ही इस किसान आंदोलन में जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, उसका यह नतीजा हो रहा है कि उन तमाम उनके दावों में, तमाम उनकी योजनाओं में, तमाम उनके इस तरीके के अभियानों में लोगों की जान जा रही है। पहले दिल्ली हिंसा, जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली की आड़ में प्रदर्शनकारियों की भी मौत हुई, तो वहीं दिल्ली पुलिस के इतने जवान घायल हुए थे। किस तरीके से उस हिंसा को अंजाम दिया गया, खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर तांडव देखा गया। उसके बाद चक्का जाम का ऐलान, जिस तरीके से सड़क पर बैठकर उन्होंने बसों और तमाम चीजों को रोकने की कोशिश की गई। और अब जब वो फ्लॉप हो गया तो उसके बाद रेल रोको अभियान का जो सुर उन्होंने छेड़ा था, उसमें जिस तरीके से वो फ्लॉप होता नजर आ रहा है। उसके बाद अब हरियाणा के हिसार में राकेश टिकैत महापंचायत में पहुंचे थे, जहां उन्होंने वहां की जनता को संबोधित करते हुए, वहां के किसानों को संबोधित करते हुए ये कहा कि दरअसल किसान अपनी फसलों को जला देंगे। तो आखिर किस तरीके का वायलेंस ये लोग चाहते हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर किसान अपनी फसलों को जलाएगा तो उससे हिंसा भी हो सकती है। किस तरीके से जो शरारती तत्व है, असामाजिक तत्व है, वो किस तरीके से इसमें घुसकर दूसरों की फसलों को आग लगा सकते हैं, ये भी राकेश टिकैत को जरूर सोचना चाहिए। राकेश टिकैत शुरू से ही जिस तरीके से तमाम चीजों को कहते नजर आए हैं, चाहे फिर ट्रैक्टर रैली हो, चक्का जाम हो, या तमाम जो अभियान उनकी तरफ से छेड़े गए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिला है। लेकिन राकेश टिकैत के जो सुर हैं वो बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। वो लगातार अभी भी यही कह रहे हैं कि दरअसल सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। उन्होंने कहा है कि कानून वापसी तक किसान कहीं जाने वाला नहीं है। कानून वापसी से ही किसानों की घर वापसी संभव है। इसके साथ ही सरकार को एमएसपी पर कानून भी लाना होगा। तो अड़ियल रुख लगातार किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत का बरकरार है। लेकिन इस किसान आंदोलन की आड़ में जो राजनीति हो रही है, सवाल उस पर उठ रहे हैं कि राकेश टिकैत जैसे नेता, ये किसान संगठन के नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शुरू से ही ये कह रहे थे कि ये एक गैर राजनीतिक आंदोलन है, इसमें राजनीतिक पार्टियों का कोई काम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम राजनीतिक पार्टियों के गले मिलते नजर आ रहे हैं, सवाल उसको लेकर खड़ा हो रहा है कि क्या ये एक किसान आंदोलन है या फिर अब पूरी तरीके से राजनीति में तब्दील हो चुका है। जिस तरीके से तमाम जो सियासी पार्टियां हैं इसका फायदा उठाती नजर आ रही हैं। लेकिन राकेश टिकैत की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो तमाम ऐसे बयान हर रोज देते नजर आ रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही भड़क सकती है। और शुरू से ही राकेश टिकैत यही कर रहे हैं। तमाम, चाहे उनके वीडियोस देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिए हैं, जिस तरीके से
लोगों को भड़काने का काम गाजीपुर बॉर्डर पर उनके द्वारा किया गया है, तो तमाम तरीके से उन्होंने हथकंडे अपनाने की कोशिश की है कि आखिर किस तरीके से वो उस किसान आंदोलन की आड़ में अपना फायदा देख सकते हैं। तो हरियाणा के खड़गपुनिया में ये जो महापंचायत को राकेश टिकैत संबोधित कर रहे थे, इसमें न सिर्फ उन्होंने फसलों को जलाने की बात कही है, बल्कि आपको बता दें उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उसको लेकर उन्होंने कहा कि दरअसल जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको लेकर अब हालात ये हो गए हैं कि वो अब पश्चिम बंगाल में अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तो अब पश्चिम बंगाल का रुख करने की राकेश टिकैत ने ठान ली है। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले वक्त में होने हैं और सियासी सरगर्मियां वहां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश में जुटी हैं पश्चिम बंगाल को साधने की, और उसी में से एक है राकेश टिकैत, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां किसान आंदोलन की आड़ में इस ट्रैक्टर रैली की बात अब पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल वो अपने ट्रैक्टर के जरिए अब पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। तो पूरा राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। अपना फायदा किस तरीके से इस किसान आंदोलन की आड़ में उठाया जाए, ये कोशिश लगातार राकेश टिकैत की है। वो जो फसलों को जलाने की बात कर रहे हैं, वही राकेश टिकैत ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों का समर्थन भी करते नजर आए थे। ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना या फिर दूसरे तमाम लोग जो भारत में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, फिर चाहे दिशा रवि हो या निकिता जैकब हो, ये तमाम क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ये पर्यावरण की बातें करते हैं। लेकिन वही राकेश टिकैत जो फसलों को अब जला रहे हैं, क्या उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा? ये सवाल भी राकेश टिकैत से पूछना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वो ग्रेटा थनबर्ग से लेकर दिशा रवि और निकिता जैकब का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि दरअसल ये जो तमाम लोग हैं, ये स्टूडेंट हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए, पर्यावरण के बातें करते हैं, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, उनका समर्थन उन्होंने किया था। लेकिन दूसरी ओर अब फसलों को जलाने की जो बात कर रहे हैं, क्या उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल राकेश टिकैत जिस तरीके से इस किसान आंदोलन की आड़ में लगातार उनकी बयानबाजी सामने आ रही है, तमाम कंफ्यूजन की एक स्थिति उनके ही बयानों को लेकर बनी हुई है। पहले राकेश टिकैत कुछ और बयान देते हैं और उसके कुछ ही घंटों के बाद वो अपने बयान से पलटते नजर आते हैं। हाल ही में उन्होंने दरअसल ट्रैक्टर रैली के बाद अब ये कहा है कि वो अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली का भी रुख करेंगे और दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर इकट्ठा किए जाएंगे। ये भी राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, अगर कानून रद्द नहीं हुए, तो उनका अगला जो लक्ष्य है वो 40 लाख ट्रैक्टर का है। ये तमाम ट्रैक्टर देश की राजधानी दिल्ली जाएंगे। इस बार हल क्रांति होगी। जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वो सब दिल्ली जाएंगे, ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। तो हिंसा किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से इन्होंने अपनी रणनीति बनाई है, किस तरीके से षड्यंत्र इनकी ओर से रचा जा रहा है, ये पहले ही तैयारी कर चुके हैं। वो तमाम औजार जो खेतों में इस्तेमाल होते हैं, जाहिर तौर पर उन तमाम औजारों के जरिए वो जिस तरीके से अपनी प्रदर्शनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर वो राजधानी दिल्ली जाएंगे तो हिंसा होगी। जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली की आड़ में हमने देखा कि लाठी, डंडे, तलवारें हाथों में उन प्रदर्शनकारी आंदोलनकारियों के हाथों में नजर आई और उसका अंजाम यह हुआ कि 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस ट्रैक्टर रैली हिंसा में घायल हुए थे। और नतीजा यही आने वाले वक्त में भी देखने को मिल सकता है अगर राकेश टिकैत जैसे नेताओं पर शिकंजा नहीं कसा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो तमाम भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से वो तमाम बातें कर रहे हैं और तमाम उनकी चीजें, चाहे फिर उनके भड़काऊ भाषण हो या फिर जिस तरीके से अब वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर वो शिवसेना के साथ भी मिले हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ भी नजर आ जाते हैं, वहीं पश्चिमी यूपी को साधने के लिए वो आरएलडी के साथ भी मिले हुए हैं। तो वो राकेश टिकैत अभी सिर्फ और सिर्फ अपना जो राजनीतिक सफर है उसे तलाशने की कोशिश इन तमाम पार्टियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। वहीं तमाम ये पार्टियां राकेश टिकैत को अपना मोहरा बनाकर अपना सियासी फायदा उठाने की कोशिश में जुड़ी हुई हैं। तो पूरा एक राजनीतिक आंदोलन ही हम इसको कह सकते हैं, जिस तरीके से अब तस्वीर इस पूरे आंदोलन की सामने आ रही है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से यह आंदोलन अब पूरी तरीके से फीका पड़ चुका है,
गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से खाली होता नजर आ रहा है। अगर कोई बचा है तो संयुक्त किसान मोर्चा के वो कार्यकर्ता, तमाम विपक्षी पार्टियों के वो कार्यकर्ता, चुनिंदा कार्यकर्ता जो वहां नजर आ जाएंगे। तो किसान वहां से गायब है, किसान अपने घर को लौट चुका है, क्योंकि वो इन तमाम लोगों का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस तरीके से ये अपनी अगली रणनीति बना रहे हैं देश को हिंसा की आग में झोंकने की, वो तमाम चीजें समझ चुका है। और यही वजह है कि अब राकेश टिकैत जैसे नेताओं की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि वो फसलों को आग लगाने तक की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी किसान अपनी फसल को आग लगाना नहीं चाहेगा, लेकिन ये राकेश टिकैत जैसे नेता ही हैं जो लोगों को उकसाते नजर आते हैं। और किसान को तो खासतौर पर इन्होंने नए कृषि कानून से लेकर अभी तक उलझाकर ही रखा है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ बहकाकर ही वो गाजीपुर बॉर्डर पर उन्हें बैठाया गया है। लेकिन अब किसान समझ चुका है और यही वजह है कि किसान आंदोलन को एक बड़ा झटका लगा है और इसकी बौखलाहट राकेश टिकैत के बयानों में साफ तौर पर झलकती दिखाई दे रही है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।